अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव जो है वो 24 फरवरी से पहले पहले हो जाने चाहिए। इसके लिए सभी चुनाव लड़ने वाले जो पंच हों, सरपंच हों, जिला परिषद के हों या पंचायत समिति के हों, सभी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ख़ास तौर पे तब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि जनवरी में पंचायत चुनाव करा दिए जाएंगे, और बार बार दुष्यंत चौटाला के कहने पर भी कि 24 फरवरी से पहले पहले चुनाव करा दिए जाएंगे। इसको लेकर लोगों ने अपनी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। लेकिन जिस तरीके से जो देरी हो रही है पंचायत चुनाव में, वही चुनाव लड़ने वालों के भी होश उड़े हुए हैं। आखिर ये चुनाव कब तक होंगे, इसके बारे में एक हमारे चंडीगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेंद्र धीमान जी। उन्होंने 18 जनवरी को यानी को एक खबर छापी जो आज 19 जनवरी को जो छपकर आई है। उन्होंने क्लियर साफ सारे तथ्यों के साथ जो है एक खबर छापी है कि हरियाणा की पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में देरी होना तय है। तो मैं धीमान साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत ही निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता करते हैं। और फिलहाल वो जो खबर छापी है उन्होंने दैनिक सवेरा अखबार है उसमें छापी है। वैसे धीमान साहब पहले अमर उजाला के चंडीगढ़ के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं। तो धीमान साहब ने क्या क्या तथ्य इसमें दिए हैं वो आप अगर गौर से एक देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि आखिर जो है 24 फरवरी से पहले किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं होंगे। उनके जो है तथ्य हम सामने रखते हैं। तो जो धीमान साहब ने जो लिखा है कि विकास एवं पंचायत विभाग ने मुख्यमंत्री के पास भेज रखा है प्रस्ताव, ठीक है। और राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह ने भी सरकार को पत्र भेजकर याद दिलाया है कि 24 फरवरी से पहले पहले चुनाव हो जाने चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 जनवरी को अफसरों की और की जो है बैठक बुलाई है, जिसमें पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल होंगे। तो धीमान साहब ने अपनी एक्सक्लूसिव सवेरा दैनिक सवेरा की खबर में लिखा है कि हरियाणा की पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में देरी होना तय है। भले ही विकास एवं पंचायत मंत्री का जिम्मा संभाल रहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दावा करते हैं कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, मगर जिस तरह से पंचायत चुनाव कराने में फैसला करने में सरकार देरी कर रही है, उससे साफ है कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव आगामी 23 फरवरी से पहले नहीं हो सकेंगे, ठीक है। उन्होंने क्लियर लिखा है कि 23 फरवरी से पहले नहीं हो सकेंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह ने सरकार को पत्र भेजकर याद दिलाया है कि पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो रहा है। इससे पहले चुनाव कराए जाने हैं, इसलिए सरकार ने अगर देरी की तो तय समय से पहले चुनाव नहीं हो सकेंगे। विकास एवं पंचायत विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार करके पंचायतों और पंचायत समितियों और जिला परिषदों का नंबर लगाने का तरीका सरकार के पास भेज रखा है, मगर सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। अभी तक इस पर नहीं लिया है। जब तक फैसला नहीं होगा चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सक पाएगी, ठीक है। ये चीज़ें अभी जो सामने हैं, अब अलग अलग एक एक पॉइंट से आपको हम बताते हैं। यानी कि पंचायत विभाग है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पंचायतों का नंबर दिया जाए, यानी पंचायत विभाग चाहता है। लेकिन क्या है इसमें खुलकर क्या कहता है, पंचायत एवं विकास एवं पंचायत विभाग चाहता है कि पंचायतें, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के नंबर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दिए जाएँ। इससे किसी भी प्रकार का आरोप अफसरों पर या सरकार पर पक्षपात का नहीं लगेगा। यह प्रस्ताव करीब 3 सप्ताह पहले भेजकर दिया गया था, मगर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस प्रस्ताव से इत्तेफाक नहीं रखते। दैनिक सवेरा को डिप्टी सीएम ने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नंबर लगाने की व्यवस्था नहीं है। पहले से पंचायतों के यूनिक नंबर दिए हुए हैं, वही चलेंगे।
मगर अफसरों का मानना है कि अंग्रेजी वर्णमाला का फार्मूला पारदर्शी है और कोई भी व्यक्ति पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकता। यानी कि अभी तो सीएम ने और डिप्टी सीएम ने और पंचायत विभाग ने ये भी तय नहीं किया कि आरक्षण किस तरीके से होगा। वहीं दूसरा है कि यूँ नहीं हो सकते 23 फरवरी से पहले चुनाव। जब तक कि यह फैसला नहीं हो पाता पंचायती समितियों जिला परिषदों को नंबर कैसे लगेंगे, तब तक आरक्षण नहीं हो सकता। यह काम करने के लिए निदेशालय को कम से कम 15 दिन लगते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने हालांकि वार्डबंदी के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार कर रखा है, मगर सरकार से फैसला होने के बाद और नई पंचायतों को गठन होने के बाद इसमें अभी समय लगेगा। यूँ तो मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन करने में 35 दिन का समय लगता है, मगर चुनाव आयोग इस समय को कम भी कर सकता है। चरखी दादरी जिले में जिला परिषद बननी है। पंचायत समितियों को भी इस जिले में अलग किया जाना है। जब तक ये सारा काम हो जाएगा तो राज्य चुनाव आयोग को कम से कम 25 दिन का चुनाव कराने के लिए समय चाहिए, क्योंकि प्रदेश में सभी पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव एक बार में नहीं होंगे। 3 चरणों में चुनाव कराए जाते हैं, जिनमें 2 सप्ताह का समय अलग से लगता है। यानी कि राज्य चुनाव आयोग को 40 दिन का समय चाहिए, क्योंकि फैसला 21 जनवरी को होना है और 23 फरवरी को पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसलिए हरियाणा में पंचायत राज समय पर होना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि जो अनुसूचित जाति है इसके आरक्षण तय होना है। पंचायती राज संस्थाओं के अनुसार जाति के लिए आरक्षण तय होना है। इस पर भी सरकार ने फैसला करना है। पूर्व में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण हो चुकी पंचायतों को दोबारा आरक्षित सूची में लिया जाएगा या नहीं, विभाग का प्रस्ताव है। 1994 में यानी कि जब पंचायत राज एक्ट लागू हुआ था, तब से पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हुई हैं। सबसे पहले उन्हें आरक्षित किया जाए। अगर किसी फिर भी कमी रह जाती है तो एक बार हुई या उसका नंबर लें। अगर एक बार वाली पंचायतों के बावजूद आरक्षण पूरा नहीं होता है तो जो 2 बार आरक्षित हो चुके हैं पंचायतों में इसमें लिया जाए। मगर इस बार ये फैसला कानून में किया है कि पंचायत एवं खंड में पड़ने वाली पंचायतों को अनुसूचित जाति की आबादी की प्रतिशत के आधार पर आरक्षित किया जाए। यानी कि अगर खंड में अनुसूचित जाति की संख्या 30% है तो 30% और ज़्यादा है तो ज़्यादा किया जाए। मगर सरकार ने 10% से कम पंचायतों को आरक्षण देने से मना किया है। मना करने का मतलब यह है कि पहले प्रदेश में जो एससी की आरक्षण दिया जाता था उसके हिसाब से, यानी कि हरियाणा में 20% दलित वर्ग के लोग हैं तो 20% आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब ब्लॉक के हिसाब से जितने ब्लॉक में आबादी होगी उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। ये सरकार ने एक कानून बनाया, फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं, बैकवर्ड क्लास के सरपंच के लिए पंचायतों के ड्रा के जरिए आरक्षित होंगी। यानी हर खंड में जितनी भी पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी उन्हें एक ग्रुप बनाकर नंबर दिए जाएंगे, जबकि शेष पंचायतों को दूसरा ग्रुप बनाकर नंबर दिए जाएंगे। दूसरे ग्रुप में एक खंड में पिछली श्रेणी ए के लिए सरपंच के 8% पद आरक्षित किए जाएंगे। इसके लिए दूसरे ग्रुप में ड्रा निकाला जाएगा। अगर ड्रा में ऐसी पंचायत का नाम आ गया जिसमें पिछली श्रेणी ए वर्ग का कोई भी व्यक्ति नहीं है तो उसका नंबर कट जाएगा और शेष पंचायतों से ड्रा निकाला जाएगा। हर पंचायत में पंच का एक पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित होगा। ये इनका तरीका है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 फरवरी को बैठक बुलाई है। पंचायत समिति और जिला परिषद को नंबर लगाने के लिए विभाग के प्रस्ताव पर अलग अलग मत हो जाने के कारण फैसला नहीं हुआ है।
इसके अलावा लगभग 200 नई पंचायतें बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास लंबित है। कुछ विधायक नई पंचायतें बनाने के पक्ष में हैं तो कुछ खिलाफ हैं, इसलिए इस पर भी फैसला नहीं हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर फैसला करने नंबर देने का फार्मूला बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 21 जनवरी को बैठक बुलाई है। इसमें विकास एवं पंचायत विभाग के अफसर शामिल होंगे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि जो ये आरक्षण किस तरीके से होगा। तो दोस्तों ये अभी आपको मैंने जो जानकारी दी है इससे साफ जाहिर है कि 24 फरवरी से पहले चुनाव होना नामुमकिन है, क्योंकि अभी सरकार की कोई तैयारियां नहीं है, कोई वार्डबंदी नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर हम मेवात की बात करें तो मेवात में 2 जो है खंड बने हैं, तो उनकी पंचायत समिति की वार्डबंदी होनी है। और इसके अलावा गुड़गांव है, गुड़गांव में मानेसर भी जो है अलग निगम बनाया गया है, उसमें से 28 पंचायतें जो निगम के अंदर हुई हैं तो उनकी जिला परिषद की और पंचायत समिति की भी जो वार्डबंदी गड़बड़ा गई है तो वहाँ भी दोबारा से होगी। ऐसे फरीदाबाद में भी जो है नई कुछ पंचायतें करीब 24 के आसपास जो है नगर निगम में जोड़ी गई हैं, तो वहाँ की गड़बड़। तो ये माना जाए कि प्रदेश में करीब 22 जिलों में से 20 जिले ऐसे हैं जहाँ किसी न किसी तरह से वार्डबंदी या पंचायतों का जो दोबारा से वार्ड होना है। तो ये जो अब मुमकिन है कि सरकार जो है बार बार जो दावा करती है कि वो समय पर चुनाव होंगे, लेकिन नहीं लगता कि ये समय पर चुनाव होंगे। तो दोस्तों जैसी भी खबरें आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा। मैं आपका यूनुस आलवी पत्रकार जो खबर हक टीवी के माध्यम से आप लोगों को ये पंचायत से जुड़ी जानकारी देता हूँ। दोस्तों आपसे अपील है, जिन लोगों ने मेरा खबर हक टीवी चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली खबरों को मैं आप लोगों से अवगत करा सकूं और उनकी सही जानकारी दे सकें। नमस्कार, आदाब, शुक्रिया।